started. महोदय नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज की प्रधान समस्याओं को विज्ञान द्वारा सुलझाने पर अधिक महत्व था। प्रौद्योगिकी विकास तो निर्धारित था, लेकिन नए लोग इसका वास्तविक लक्ष्य थे। आलसीपन से निकालकर देश को विचार तथा क्रिया की गतिशील प्रक्रिया में लिए यह अभियान था। उनके विचारों में हम स्फूर्ति व साम्यकता देख सकते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा तथा विचार द्वारा तकनीकी विकास गतिशील प्रक्रिया के रूपीकरण, सर्वसम्मति द्वारा सामाजिक कार्य और मानव प्रतिष्ठाओं के साथ समाजवाद आदि 21वीं सदी के प्रतिमानों में प्रधान रूप से सामयिक है। आर्थिक विकास के आधुनिक प्रौद्योगिकी को काम में लाना नेहरू जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके दो आशय थे। भारत की औद्योगिकीकरण प्रक्रिया में बृहत उद्योगों को महत्व देने की पहला था, जबकि भारत में बड़े पैमाने बनाम छोटे पैमाने में औद्योगिकीकरण का विचारात्मक विवाद चल रहा था। नेहरू जी ने भी अपने प्रारंभिक काल में मन में इस मुद्दे पर विचार किया था। उनके कुछ बनाए हुए चुनावों में से यह एक था। बड़ी मशीन बनाम कुटीर उद्योगों के मुद्दे पर विचार विमर्श हुए उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि यह उत्पादन और अर्थव्यवस्था दोनों प्रकारों की समयोजनाओं का मात्र प्रश्न नहीं है। एक को प्रबल होने और उसके पूरक के रूप में जो जहां भी उपयुक्त हो दूसरे के साथ सर्वोपरि होना पड़ता है। वर्तमान आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित अर्थव्यवस्था आवश्यक रूप में प्रबल होना पड़ता है। इस आशय का दूसरा विस्तृत पहलू उनकी वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान पर बल देना था। यह देखा गया था कि इस विचार पर विशेष मोह था कि उचित सामाजिक स्थितियों के अंतर्गत मशीन के प्रयोग वैज्ञानिक पर बनाए रख सकते हैं और अनुभव तथा मानव के उनको विस्तृत कर सकते हैं। जानकारी सिद्धांत पहलू के उत्पादन उपायों के रूप में इस विचार को अब विधिवत अर्थशास्त्र स्वीकार कर रहा है। फिर भी परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया थी। आधुनिकीकरण पर बल देना, जिस पर हम पुनः ध्यान दे रहे हैं, तथा यह परिवर्तन को सम्मिलित किए हुए था, जो ये घृणास्पद वस्तु थी, और यह परिणामात्मक समायोजना और उत्पादन के विभिन्न व्यर्थ तत्वों तथा पद्धतियों का संतुलन करना ही वास्तविक प्रश्न, बल्कि गुणात्मक परिणामों का प्रश्न है। महोदय, भारत में प्रमुख रूप से जहाँ पर हम बहुत पहले से ही विचारों तथा कार्यों के पुराने सूत्र तथा
से बंधे हुए हैं, वहाँ हमें नए विचारों तथा नई सीमाओं की ओर ले जाने वाले नए अनुभव, नई प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। अतः हमें जीवन के स्थिर तत्व को परिवर्तित कर गतिशील तथा जीवंत बनाना चाहिए और अपनी बुद्धि को तीव्र तथा उत्साही बनाना चाहिए। नई स्थितियां नई ओर ले जाती हैं, जैसे उनसे निपटने के लिए मन को बाध्य करना है और परिवर्तित परिसरों को अपने आप स्वीकार करना। और फिर विज्ञान का इच्छाता है कि यह केवल पुराने से बेहतर नहीं है, यह कभी-कभी पुराने को अस्त व्यस्त करता है। यह केवल नए सत्यों के पुरानों के साथ जोड़ता नहीं, बल्कि कभी नए सत्य तथा उनके द्वारा मानवीय वैचारिकता और उनके जीवन विधान में उथल-पुथल उत्पन्न करता है। अतः विज्ञान मात्र पुराने को अच्छे में आवर्तित नहीं करता या पुराने के साथ नहीं जोड़ता, बल्कि विश्व तथा मानव की चेतना के लिए कुछ नया सृजित करता है। अगर इस विज्ञान की आत्माविक अर्थ क्या है वाली इस वैचारिक धारा की खोज करें तो बहुत कुछ मतलब निकलते हैं। यह केवल विज्ञान दर्शाने वाले नवीन सत्यों को ही ने इस आत्मा के विरुद्ध जाना चाहा तो पुराणों को अस्त व्यस्त करने के लिए भी तैयार है। इसका अर्थ यह भी है कि न केवल पुराना होने के उससे बंधे रहते हैं, बल्कि उसे निभाए जाने के कारण, लेकिन उसके विघटन को स्वीकारों के योग्य होने के कारण इसका यह अर्थ है कि अगर वह अन्वेषणों के विरुद्ध जाएगी तो यह सामाजिक ढांचा या औद्योगिक ढांचा या आर्थिक ढांचे के साथ बंधा नहीं रहेगा। 21वीं सदी में पहुंचना की जड़ें स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की लालसा में है। अतः नेहरू के लिए मशीन आधारभूत संरचनात्मक विकास और आत्मविश्वास प्रमुखता से स्वायत्त विकास की ओर उन्मुख बृहत प्रमुख हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना एक पद्धति थी। आत्मविश्वास के पक्ष में नेहरू अपने नावों में समाज थे और औद्योगिकीकरण को कम कर देने वालों के प्रति संदेहास्पद थे। उद्भव गैर उपनिवेशी संघर्ष की ओर लौट कर जा रहा था।